स्वागत है फिर से नई वीडियो में। तो ये वीडियो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम है फिजिक्स का वो होने वाला है 16 तारीख को, जो आप लोग का कल है। ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम में आप लोग का जो है वो 25 पूछा जाएगा। 10 जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, इसलिए 25 पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग 35 बता रहे हैं। कोई दिक्कत ना, आप अपना क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है वहाँ एग्जाम में, लेकिन अधिकतर जो करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, इसलिए हम इंग्लिश में करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहला का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हम लोग का दूसरा का जो आंसर है इसका भी होगा ऑप्शन नंबर 2, इन्फिनिटी ई बराबर क्यू ई ओ। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ चार्ज इज, मतलब कि 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका भी 1.25 गुने 10 का पावर 19। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हेवेल्ड इज कैपेसिटी। तो ये हम लोग का जो चौथा का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीजेज 2 टाइम्स। ठीक है, इंक्रीजेज 2 टाइम्स। चलिए पांचवा देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज। तो ये हम लोग का जो पांचवा का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट, स्थिर। चलिए आगे देखते हैं छठा। बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एच। तो ये हम लोग का छठा का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1/r3 एंड 1/r2। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। बोल रहा है किर्चॉफ लूप रूल इज एन डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ। ये जो हम लोग का आंसर होगा 7वां का वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनर्जी होगा। क्या हो जाएगा? इनर्जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। बोला कि ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी 4.2 गुने 10 का पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 गुने 10 का पावर -10 वोल्ट मीटर स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी इज। तो ये हम लोग का जो 8वां का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 2 गुने 10 का पावर 6 मीटर प्रति स्क्वायर वेलोसिटी प्रति मीटर सेकेंड प्रति स्क्वायर। ठीक है, ये जो मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। तो बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाई। तो हम लोग का जो 9वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए आई फिर ब्रैकेट बंद, आई के ऊपर ये जो है, ठीक है, बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां। तो बोल रहा है कि ए सर्कुलर coil of radius 10 centimeter having so turns carries a current of 3.2 ammeter. The magnetic field of the center of the coil is। तो यह जो हम लोग का आंसर होगा 10वां का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.01 गुने 10 का पावर -3 t। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। तो ये हम लोग का 11वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मार्गेट। तो ये हम लोग का 12वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, आर फ्रॉम एस पॉल टू एन पॉल ऑफ द मैग्नेट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोला है कि द वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पैलेस ऑफ √3 टाइम्स द हॉरिजेंटल कंपाउंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दिस पैलेस इज। तो ये हम लोग का जो 13 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स of area of cross section A held with is plane parallel और टू द फील्ड बी इज। तो ये हम लोग का 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। तो ये हम लोग का 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, ठीक है, के अनुसार। चलिए आगे है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स इच द म्यूचुअल इंडिकेंस। तो ये हम लोग का जो 16 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स 4 टाइम। क्या हो जाएगा? बिकम 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बोला कि ए 100 ओम रेसिस्टेंट, ये ओम का सीन है, ठीक है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 17 का वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2.2 एमीटर, 2.2 एमीटर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेस एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। तो ये जो हम लोग का 18 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, tan थीटा XL माइनस XC बटा R, ऑप्शन नंबर 1 वाला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां खाली स्थान। बोला इज यूज ऑफ फोटोग्राफी इन फोग, ठीक है, फोग। तो ये हम लोग का जो 20वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है, और रक्त बोलते हैं इसको। चलिए अगला है 21 नंबर। बोला ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। तो ये जो है बोल रहा है कि वस्तु से बड़ा जो है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, कौन से मिरर में। तो 21वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 22वां। बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, मतलब जो सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनता है वो जो होता है वो होता है इमनिगेरी एंड इक्वेट, मतलब काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। बोल रहा है कि विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये जो 23वां का जो आंसर होगा हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजेज, मतलब घटता है, ठीक है, इसमें घट जाता है। चलिए आगे 24 नंबर। बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाई। तो मतलब जो है कि द्वितीय तरंग दैर्ध्य का अवधारणा जो है किसने दिया था, तो वो किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया था। किसने? हाइगेंस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। बोला है कि टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर इन द रेटियो 9 रेशियो बोलते हैं इसको, रेशियो 9 एक प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो ये हम लोग का जो 25वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4:4, मतलब 4:4, मतलब 4:1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट at an angle of 6 degree if the reflected and refracted rays are mutually perpendicular then the reflective index of the material is। तो ये जो हम लोग का होगा 26 का आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? √3। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। और विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। तो ये हम लोग का आंसर होगा 27 का, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सोडियम, मतलब सबसे जो है न्यूनतम कार्य फलन जो होता है वो सोडियम का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। हो रहा है कि द रेटियो ऑफ द ब्रॉगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स
एक्सीलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट ईच। तो ये हम लोग का जो 28 का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6.5, ठीक है, 6.5 मतलब 6 छक 36 और 5 पचे 25, ठीक है, इस तरीके से कट के बना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि द बोहर मॉडल ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स का मतलब बोहर मॉडल क्या है एटम्स का, तो ये हम लोग का 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एज्यूम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटेड क्वांटिज्ड, ठीक है, क्वांटिज्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। बोल रहा है एसआई यूनिट ऑफ राइबर्ग कांस्टेंट आर इज, मतलब राइबर कांस्टेंट आर का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। तो ये हम लोग का 30वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इन 100 सेकेंड देन इट हाफ लाइफ इज। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 31 का वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, 69.3 सेकेंड। क्या हो जाएगा 69.3 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। बोल रहा है इन, तो ये है 88 आर 226 न्यूक्लियस देयर आर। तो ये जो हम लोग को जो बता रहा है वो इसमें न्यूक्लियस कितना है ये बताना है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 32 का वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि 138 न्यूट्रॉन्स है और 88 जो है प्रोटॉन्स है, ठीक है, 138 जो है न्यूट्रॉन्स है और 88 प्रोटॉन्स है, ये हम लोग को बताना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है जेनर डायोड फंक्शन इज। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा जेनर डायोड जो फंक्शन है मतलब काम है उसका क्या है। तो ये 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो क्या करता है रिवर्स बेस्ड कंडीशन, ठीक है, ये मतलब जो है पश्च बाह्य की स्थिति में रहता है। चलिए आगे 34 नंबर। बोल रहा है कि एच टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो जब रेसिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है टेम्परेचर का तो उसका जो होता है सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये हम लोग का जो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर। बोल रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड विथ डोपांड एटम इच। तो ये हम लोग का होगा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, पेंटावैलेंट मतलब पंच संयोजी। तो यही था हम लोग का टोटल 35 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग जो समझ ना आया फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।